जैसे कोई आदमी व्याख्यान भी दे देते हैं तो वो तो कार्यवशात देते हैं, सेवा के कारण। व्याख्यान के कारण व्याख्यान देना, भाषण के कारण भाषण करना, वो तो कोई बात ही नहीं है। इसलिए वो लड़कियों ने एक थोड़ा सा लिख कर आपके सामने पढ़ दिया। वो क्या था कि परसों मुझको तो कोई ऐसा पता नहीं रहता है, मैं ध्यान थोड़ा रख सकता हूँ, लेकिन वो दोनों प्रार्थना करती है तो भजन गाती है। भजन गाना तो बेसुरा न गाए, सुर में गाना चाहिए। ताल लगे तो भी अच्छा लगे। आप लोग तो ताल सब नहीं देते हैं, सबको सचमुच तो ताल देना चाहिए। तो वो लड़की तो ताल भी दें और सबको निमंत्रण करती है कि हम ताल देती है, इसी तरह से ताल देना चाहिए। तो वो बेसुर हो गई। एक लड़के ने, आभा ने ऊंचा सुर से गाया। वो तो है, उसका कंठ तो ऐसा है कि बहुत ऊंची सुर पर जा तो सकती है, लेकिन वास्तव वो कोई थोड़ी कहीं शिक्षा दी है। एक उसको तो भगवत की प्रसादी है, इसलिए वो कर सकती है। तो वो सुर उनका ऊंचा हो गया। तो वो दूसरी मनु तो वो तो बेचारे वहां तक नहीं जा सकती थी और टूट गई। टूट जाए गया तो उसमें क्या हुआ, तो उसी वक्त वो सबके पास, वो तो छोटे ही थे, यहाँ तो कुछ लोगों ने कह दिया था कि प्रार्थना न हो सकती है। तो पीछे वो परसों की बात है ना, वो तो कल तो उन्होंने क्षमा प्रार्थना की, तो परसों तो पीछे एक आदमी ने ही कहा कि नहीं तो नहीं सही। तो पीछे में भीतर चला गया और सब शांति हो गई। तो घर के लोग थे, उनको लेकर बैठ गया और विश्व प्रार्थना की। उसमें ये हो गया। तो मेरी तो आंख बंद थी, लेकिन उसका जो हंसना था वो मुझको बहुत कठोर लगा। कान ने समझ लिया और मैंने ऐसा ही देखा कि अच्छा मैं लड़कियों को देख रहा हूँ, मेरे को आंख तो मेरी बंद थी। तो वो लड़कियां भी समझ गई कि अब आज तो बापू को बड़ा दुख हुआ होगा, तो बड़ा दुख हुआ। उन पर कोई रोष नहीं हुआ, लेकिन मुझको मेरे पर रोष हो गया। तो वो लड़कियों को तो मैंने वो तो लिख कर ही दे सकता था, तो लिख कर कुछ मैंने दिया। तो लड़कियों ने पीछे कल आपके सामने पढ़ा। तो ये कि हमने जो प्रार्थना चलाई तो कोई संगीत की खातर नहीं चलाते, लेकिन संगीत भी प्रार्थना के खातर है। तो उसमें गलती हो जाती संगीत में, वो तो कोई भगवान उनको थोड़ा मारने वाला था। हाँ, उतनी बेफिक्र हो गई। तो पीछे प्रार्थना का समय है, वो तो ऐसा है कि हमारे तन्मय हो जाना। तन्मय के माने ये है कि तद पर से तन्मय बना है, तो इसमें हमारे डूब जाना, ये तन्मयता। तो इसमें क्या है, यहाँ तो भगवान में डूब जाना। तो प्रार्थना तन्मयता से होनी चाहिए। तो वो लड़कियां है छोटी, नहीं कर सकी क्यों? तो वो भगवान के सानिध्य में बैठी है, ऐसा ख्याल नहीं रहता है, बड़ों का नहीं रहता है। मैं थोड़ा मेरे लिए लावा करता हूँ कि हमेशा हर चीज करते हुए भगवान सानिध्य में है, ऐसा मैं जानता हूँ। कोशिश मेरी ये चलती है। तो लड़कियां क्या करें, लेकिन फिर भी लड़कियों को इतनी सभ्यता तो समझनी चाहिए थी कि हम नहीं हंस नहीं सकते भगवान का नाम लेते हुए। हो सकता है तो हम रड़े क्यों कि हाँ, हम तो ऐसा एक तो आया ना कि मैं तो आपसे बहुत जुड़ा अभी भी हूँ, तो अभी मेरा मृत्यु क्यों नहीं होता है। ऐसा एक भजन है, वो इन लड़कियों ने गाया है यहाँ, बड़ा करुणाजनक है। वो मेरा भतीजा था, वो गाता था बस कि अभी तो हमेशा तेरे से मैं जुदा क्यों रहता हूँ, तो मैं क्यों जिंदा रहता हूँ, वो उसका है। तो उस लड़कियों ने ये किया, तो गलती हो गई उनकी और पीछे प्रार्थना चलाती है। तो पीछे आप लोगों पर असर क्या पड़ेगी अगर ऐसी लड़कियां रहे कि जो तन्मय नहीं होती है। उसको मैं कहूँ कि अच्छा तुम भजन बोलो, तुम प्रार्थना के श्लोक बोलो, तुम पुराण की आयत पढ़ो, तो वो बेचारी क्या करेगी। करती तो है,
तन्मय नहीं हो सकती। इसलिए उन्होंने वो तो एक तो प्रायश्चित किया, तो घर में ही था, उसका प्रायश्चित आपको क्या सुनाता था। लेकिन जगत में जितने सुन सके इतना अच्छा है, ऐसा मैं मानता हूँ। कोई हम पाप कर लेते हैं, हम कोई गलती कर लेते हैं, तो उसको सारी दुनिया को कह दे तो पीछे हम साफ हो जाते हैं और इससे दोबारा वो न कर सके ऐसे बन जाते हैं। तो उन लड़कियों ने आप लोगों से सबसे एक तो कह दिया कि हमसे ये गलती हो गई, हमने हमारा बाप है उसको हमने बड़ा कष्ट पहुंचाए, माफी तो उसने कर दिया। और पीछे आप लोगों के समक्ष कहकर आप लोगों की प्रार्थना की कि आप भी उन लोगों को वो क्षमा दें और ऐसी बने कि जिससे दोबारा ऐसा कुछ न हो सके। ये था, ये प्रायश्चित करके आप लोगों को बताया कि प्रार्थना कोई मामूली चीज नहीं है, वो बड़ी बुलंद चीज है। जीवन भर में हम सब कुछ करते हैं, 24 घंटा में काफी चीजें करते हैं, पाप करते हैं, गुनाह करते हैं, पैसों के लिए मारे फिरते हैं। तो कम से कम प्रार्थना तो कर लें और समाज में प्रार्थना करें तो और बड़ा होता है। अगर 40 करोड़ आदमी एक ईश्वर तो एक ही है, इसको एक समझकर अपनी भाषा में किसी तरह से वो प्रार्थना करें तो बहुत बड़ी बात बुलंद हो जाती है। तो वो आपको बताने के लिए भी कि वो छोटी लड़कियां हैं, वो भी इतनी सरलता से ये काम करना चाहती है। तो आप लोग भी प्रार्थनामय बने, तब सवाल ये हो जाता है कि प्रार्थना करें तो हम उसमें कुरान शरीफ के कोई भी आयत क्यों पढ़ें। तब भी मैं कहूँगा आपको कि वो तो हम गुस्सा में ऐसा कहते हैं ना कि मुसलमान आज हिंदुओं को तंग करते हैं, सिखों को तंग करते हैं, किया मारा, इसलिए हम उन पर गुस्सा करो, उस पर गुस्सा किया। मैं तो कहता हूँ कि वो भी नहीं होना चाहिए। लेकिन कुरान शरीफ ने क्या किया, भगवत भक्त आदमी है वो पाप करता है तो इसलिए हम भगवान को पापी मानेंगे या तो भगवान का नाम नहीं लेंगे। या तो भगवान का नाम अनेक है, वो अरबी में भी है, क्या है, क्या स्नेक है, कुछ सांप है, बस अभी तो बेचा वो तो काटने वाला तो नहीं खाती थी, ठीक है हम डरेंगे। अभी तो खत्म हो गया ना। मैं तो यही सोचता था कि इस घर में सांप है ही नहीं। बस अभी बेच जाओ, अभी देने भी देखता है आराम से। लड़कियां अभी क्या देखो भगवान का नाम लेते हैं, कोई काट ली तो काट ली, उसमें क्या है। तो चलो अभी जो मैं कहता हूँ उस पर ध्यान दे दो। तो हाँ, मैं कहता था कि ऐसा हम क्यों करें कि भगवान का नाम, जो भगवान की भक्ति करने वाले हैं, ऐसा कहें कि हाँ हिंदू उन्होंने इतना किया बुरा, वो सिखों ने किया, इसलिए गीता जी नहीं पढ़ेंगे, इसलिए गुरु ग्रंथ साहिब नहीं पढ़ेंगे। अरे गुरु ग्रंथ साहिब ने क्या गुनाह किया, गीता जी ने क्या गुनाह किया। गीता में तो अमृत भरा है, उसमें तो जो कुछ भी जीवन के लिए सामान होना चाहिए उसमें है, ग्रंथ साहिब में है, कुरान शरीफ में है, उसका मैं गवाह हूँ। तो मैं सारा का सारा पढ़ गया, ग्रंथ साहिब पढ़ गया, गीता जी पढ़ गया, बाइबल पढ़ गया, संडा बेचता इतना नहीं लेकिन वो भी पढ़ तो गया हूँ। तो मैं देखता हूँ कि सब में अमृत भरा है, जहर तो है ही नहीं। तो वो पारसी बिगड़ते हैं, हिंदू बिगड़े, सिख बिगड़े, मुसलमान बिगड़े, उससे उनके जो धर्मशास्त्र है और जिसके पीछे इतनी तपश्चर्या हो गई है, उन्होंने क्या गुनाह किया। तो मैंने सोचा कि वो तो मैं आपको कह दूंगा। अभी तो इसमें मैंने ठीक वक्त ले लिया, तो दूसरी बात में संक्षेप में कह लूँगा। तो आज तो मैं बाहर तो नहीं गया हूँ और जब तक ये कांग्रेस कमेटी बनती है तब तक मैं बाहर नहीं जा सकूँगा। तो जिस जगह पे जाना था वो मुझको क्षमा करेंगे। नहीं तो मुझको अच्छा लगता है कि चलो घंटा 2 घंटा भी बाहर चला गया और कहीं भी लोग हैं
दुखी है तो उसका दुख में कुछ तो हिस्सा लिया, लेकिन यहाँ बैठे बैठे भी हिस्सा तो मैं लेता हूँ। तो आज कांग्रेस कमेटी मिली तो वहाँ भी वही बात चली। मेरे पास वो रावलपिंडी से आ गए थे, वो तो तकड़े बहादुर लोग हैं, बड़ी तिजारत करते थे। रावलपिंडी बनाया तो था हिंदुओं ने, सिखों ने, ऐसे ही तो लाहौर भी तो हिंदुओं ने बनाया, सिखों ने बनाया, ऐसा तो बहुत बड़ा है। कोई ऐसा थोड़ा है कि पाकिस्तान वो सब मुसलमानों ने बनाया है। पाकिस्तान जो है आज, वो बनाने में सब ने हिस्सा लिया, एक कौम ने हिस्सा नहीं लिया। हिंदुस्तान है तो ऐसा कहें कि यहाँ हिंदुओं की संख्या बहुत बड़ी है इसलिए हिंदुओं ने बनाया, ऐसा कहें? जुमा मस्जिद किसने बनाई? आगरा, वो किसका है? फोर्ट पड़ा है, कोई छोटी बात है? आगरा फोर्ट पड़ा है, वो भी मैंने देखा। यहाँ दिल्ली फोर्ट पड़ा है, वो भी मैंने देखा। ऐसे बुलंद मकान बहुत पड़े हैं और उसमें जो नक्शी वगैरह हैं वो किसकी है? वो सब हिंदुस्तान की है। तो ऐसे हिंदुओं ने बनाया, तो हिंदुओं ने भी बनाया, सिखों ने भी बनाया, पारसियों ने बनाया, ख्रिस्तियों ने बनाया। तो सारा का सारा हिंदुस्तान है, वो जैसा आज बना है उसको बनाने में उन सब ने हिस्सा लिया है। और यूं तो कहो कि वो तो राज करता थे, अभी नहीं है, लेकिन आखिर में वो जो बनाया उसमें तो उनका भी हिस्सा है, अंग्रेज का हिस्सा नहीं है, ऐसा थोड़ा मैं वो तो नहीं कह सकूंगा कि काफी उन लोगों ने काम किया है, काफी वो म्यूजियम वगैरह बनाया, इतनी बड़ी बड़ी अस्पताल बनाई, उसको मैं कैसे भूल सकता हूँ। लेकिन मैं इसलिए ऐसा नहीं कहूँगा कि अच्छा वो अस्पताल बनाई, इतने अच्छे रास्ते बनाया, इतने वृक्ष बनाए, इतनी वो खेतियों का काम किया, इसलिए उसको धन्यवाद। वो तो है, लेकिन वो अगर राज्यकर्ता न रहते तो भी वो कर सकते थे। राज्यकर्ता की हैसियत से उन्होंने जो किया है उसकी मैंने परीक्षा की और पीछे आप लोगों को सबको कहा कि उन लोगों को जाना चाहिए, मानिए उनका राज्य जाना चाहिए। इसलिए मैं ऐसा थोड़ा कह सकता हूँ कि अच्छा राज्य गया तो बाइबल को भूल जाओ, अथवा तो क्रिश्चियनिटी को भूल जाओ। कैसे भूले? क्रिश्चियनिटी ने क्या दोष किया है? वो तो जो सब क्रिश्चियन प्रजा थी वो आपस में लड़े मरे, उन्होंने एटम बॉम्ब निकाला। इसलिए मैं क्या बाइबल की घृणा करूं या तो क्रिश्चियनिटी की घृणा करूं? वो तो नहीं हो सकता है, करना नहीं चाहिए। इसलिए मैंने बताया। तो बच्चे वो रावलपिंडी के आ गए, डेरा घासी खान के आ गए, वो बड़े करुणाजनक सारा किस्सा है, उसमें नहीं जानना चाहता हूँ। लेकिन मैंने तो रावलपिंडी के लोगों को ये कहा कि और वो डेरा घासी खान के लोगों को बहुत नहीं कह सका, मेरे पास वक्त नहीं था। तो मैंने कहा मुझको दिक्कत तो दे दो, तो वो दूसरा नहीं कहते कि वो तो आ गए हैं, लेकिन उनकी लड़कियां हैं, बीबियां पड़ी है, दूसरे भी आदमी थोड़े हैं अब तो, बाकी तो मर गए, निकाल दिए, लेकिन दूसरे पड़े, उनके हाल क्या होंगे उसको पता नहीं है। तो कुछ तो करो, अभी यहाँ हमारी हुकूमत है, उसको करना तो चाहिए, और नहीं करेंगे ऐसा तो है ही नहीं। लेकिन वो बेचारे हुकूमत में पड़े हैं, वो इतना वक्त भी कहाँ से दे? मैं तो दे सकता हूँ क्योंकि मेरे पास तो हुकूमत तो है ही नहीं। तो उनको मैंने आश्वासन दिया और कहा कि आप ठीक कहते हैं। एक कहा कि भाई हमको वहाँ सुरक्षित तो रखो, आज नहीं ला सकते हैं तो नहीं सही, लेकिन वहाँ हमारे कोई मर जाए या तो लड़कियों को उठा जाए क्योंकि बहुत हमको सदमा पहुँचेगा, आपको भी पहुँचना चाहिए, तो कुछ हो तो अच्छा है। तो मैंने कहा कि भाई आप शांत रहिए, और आखिर में ईश्वर तो पड़ा है, इंसान नहीं है, लेकिन ईश्वर तो सबका पड़ा है, उसका भजन करो, उसका नाम ले लो और सब अच्छा ही हो जाएगा। और पीछे रावलपिंडी के लोग तकड़े, उनको तो मैं उनके घर पर रहा हूँ, डेरा घासी खान में उन लोगों के घर पर नहीं रहा हूँ। तो वो आए जिसके घर पर मैं था, इस वक्त रावलपिंडी में गया था, बड़ा अच्छा आदमी है, वो आ गया है, वो है, उसके साथ दूसरे जो रावलपिंडी को बनाने वाले हैं, उनमें से मेरे पास आ गए। उन्होंने कहा कि वहाँ जो पड़े हैं उसका क्या करें। तो मैंने उनको कहा कि आप यहाँ क्यों आए, वहाँ मर क्यों नहीं गए? क्योंकि मैं उस पर कायम हूँ
कि मैं नहीं चाहता हूँ कि कितना भी हम पर जुल्म हो तो भी हम जिधर पड़े हैं वहाँ और मर जाएंगे। मर जाएंगे कैसे? मार के नहीं मरेंगे, लेकिन ईश्वर का नाम लेते लेते बहादुर होकर मरे। ये लड़कियों को मैं क्या सिखाऊं? उसको कहूं कि मारो और मरो, मारे बेचारी क्या, लेकिन मरने का इल्म तो हासिल कर सकती है। ईश्वर का नाम लेती रहे। कोई इंसान है, बुरा आदमी है, उसकी नजर गंदी हो जाती है, पीछे मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, पारसी, मुझे क्या पड़ी है, लेकिन कोई भी हो इतना तो करें कि हम उनके वश नहीं होंगे। वो कहें कि चल पैसा देते हैं, पैसा के लालच मार डालेंगे, तो कह सकते कि अरे आप 5 मिनट के बाद मारना है तो अब मार दे, लेकिन मैं तेरे वश में नहीं आने वाली हूँ, ऐसा तो करें। तब तो वो धर्म रख सकते हैं, नहीं तो न धर्म के रहेंगे न कर्म के रहेंगे। इसलिए मैं तो वही शिक्षा दूंगा जब तक मेरे में सांस है, दूसरी बात मैं नहीं कर सकूंगा। लेकिन जो आपके तरफ से होते हैं, हुकूमत में हैं, उनको तो सोचना पड़ता है कि आप लोग सब क्या चाहते हैं। कांग्रेस को सोचना पड़ता है, मुझको नहीं सोचना पड़ता है, क्योंकि मैं तो अकेला पड़ा हूँ। और इसीलिए तो सब में से निकल गया कि मुझको झंझट में पड़ूंगा तो पीछे शायद मैं भूल जाऊं। ईश्वर को तो मैं भूलना नहीं चाहता हूँ, इसलिए वो तो छोड़ दिया। तो मैं तो भी सब लोगों को कहता हूँ कि सबसे बड़ा ज्ञान, सबसे बड़ी बहादुरी और सबसे बड़ी समझ दुनिया की वो भी इसमें पड़ी है कि मरने का इल्म सीखो तो जिंदा रह गए। अगर मरने का इल्म नहीं सीखते हैं तो बेमौत मर जाओगे। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी बेमौत मर जाए। तो उन लोगों को मैंने कहा कि आप यहाँ जिंदा क्यों आए, क्योंकि उनके घर पर रहा, उनको वहाँ पेश आना था। वहाँ की कैंप में 30,000 पड़े और रावलपिंडी में कहते हैं कि 18,000 पड़े। तो मैं कहता हूँ रावलपिंडी कैंप, वो वहाँ की कैंप है, वो तो ठीक है, वहाँ तो पड़े, लेकिन मैं कहूँगा कि अगर वहाँ तो खतरा नहीं है, आज ऐसी मेरी उम्र है, क्योंकि वहाँ मिलिट्री वगैरह का प्रबंध हुकूमत ने कर लिया है, तो उसको कुछ नहीं होगा। लेकिन क्या जाने कि आज क्या होगा हिंदुस्तान में और क्या नहीं, तो उसको भी मारे। तो मैं नहीं कहने वाला हूँ कि मैंने बड़ी गलती की, क्योंकि मैंने उनको कहा कि आप क्यों जाना चाहते हैं, रहो यहाँ, रहो और मरो। तो पीछे ये सुशीला बेनवा थे, तो उसको मैं छोड़ कर आया, तो वो राशि हो गई। अच्छा, अभी तो कहता है वो सीधी बात है। तो उनको कहा कि मैं रावलपिंडी के लोगों को भी आज कहा कि वो तो नहीं है, मेरे से कुछ हो सकता है, तो मैं तो कहूँगा मैं उन लोगों से मिन्नत करूँगा, हुकूमत वाले, और वो कुछ कर सकते हैं तो करें, लेकिन आप लोग तो ऐसा यहाँ काम करें, यहाँ ऐसा काम करें, क्योंकि वो उसमें तो सिख भी है, उसमें तो हिंदू भी पड़े। तो दोनों को मैंने कहा, और पीछे वो तो पंजाब के हैं और पीछे पश्चिमी पंजाब में भी रहे, तो सब जो रेफ्यूजी हैं वहाँ से आए थे उनको पहचानते हैं, उन पर वो काबू भी रखते। तो मैंने कहा कि वहाँ चाहिए आप, और पीछे आप तो तकड़े हैं, होशियार हैं, ऐसा न करें कि अभी हम क्या कर सकते हैं, इसके बदले में हाँ वो तो कहें कि हमारे यहाँ घर कहाँ, मकान कहाँ। मैंने कहा कि मकान तो ये पड़ा है, छत तो हमारे लिए आकाश है और धरती पड़ी है, वो मकान है। तो उन्होंने कहा कि इतना भी नहीं है। तो मैं कहता हूँ कि नहीं, इतना तो कहीं भी जमीन नहीं है, ऐसा नहीं है, उस जमीन पर है। तो क्यों कि मुसलमानों को हटा दिए हमने, हमारे दर से भाग गए। तो क्या ये कहूँ उन लोगों को मुसलमानों के घर में जाकर बैठ जाओ, वो मेरी जबान से नहीं निकल सकता। मुसलमानों का घर जो कल था वो आज भी है उनका, वो भाग गए डर के मारे। तो मुझको खुश नहीं होना चाहिए कि भाग गए डर के मारे। अगर अपने आप भाग गए हैं, उनको ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में खुश रहेंगे तो खुश रहें, चले जाएं, उनको कोई ईजा न करे और उनको जाने देना चाहिए। उनकी कोई जायदाद है, उनके जेवर वगैरह हैं, वो ले जाए, मुझको उसका द्वेष नहीं है, ले जाए। और पीछे तो घर छोड़ देते, तो घर तो पीछे हुकूमत के कब्जे में ले, तब हुकूमत वो घर का उपयोग कर सकती है। लेकिन वो रहते हैं और वो बेचारे वो पानी वो खाएं, सब करें, पुराने किले में पड़े रहें, और वो हुमायूं की कब्र के नजदीक पड़े रहें, वो भी खुले में पड़े, तो खुले में पड़े रहें और उनका मकान है, उसमें हम हमारे जो रेफ्यूजी वो चले जाए तो कोई अच्छा नहीं। तो मैंने कहा कि आप तो तकड़े हैं, और मैं तो ये चीज जानता हूँ, मैंने खुद ऐसा कर लिया है।
तो मैं आपको कहता हूँ कि आप जमीन पर रहें, उन लोगों में चले जाएं और पैर भी ऐसी करें कि मुझको आप कल यहाँ से भेज दें, तो मैं पंजाब जाना चाहता हूँ। तब तो मैं लाहौर जाऊंगा और फिर से पुलिस का एस्कॉर्ट लेकर नहीं जाना चाहता हूँ, मिलिट्री का एस्कॉर्ट मुझको नहीं चाहिए। अगर मुझको मिले और वो दे दे तो मैं निकम्मा हो जाता हूँ। मैं तो वो भगवान के भरोसे जाना चाहता हूँ और वहाँ के जो मुसलमान हैं उनके भरोसे। मुझको मारना है तो मार डाले तो मेरी उम्मीद है कि मैं हंसता जाऊंगा और दिल में ऐसा ही कहूँगा कि भगवान इनका भी भला कर। इनका कैसे भला कर सकता है? कोई को भला बना दे। ईश्वर के पास दूसरा भला करने का तरीका ही नहीं, वो एक ही तरीका जानता है कि भला करना है ईश्वर को, तो उसका दिल को घुमा देता है, फिरा देता है, मेला है तो उसको शुद्ध कर देता है, वो उसका भला किया। तो मैं कहूँगा जब ईश्वर को कि इसका भी तो भला कर, वो मेरा शत्रु नहीं, मैं उसका शत्रु नहीं हूँ, मैं उसका बुरा नहीं चाहता हूँ। तो ईश्वर तो मेरी डांट सुनेगा और वो आदमी के दिल में हो गया कि मैंने किसको मार डाला, मैंने क्या गुनाह किया है कि मुझको मारे, लेकिन मारने का उनको अधिकार है, मुझको मारना है। तो इस नियत से मैं लाहौर जाना चाहता हूँ, मैं तो रावलपिंडी जाऊँगा, मैं तो हर जगह पे जाऊँगा। वो हुकूमत मुझको रोक ले तो रोक ले, लेकिन मुझको कैसे रोकेंगे? और रोकना चाहे तो मुझको मार डाले। अगर मुझको मार डाले तो आप लोगों को मैंने पीछे एक पाठ देकर मैं चला जाऊंगा, वो मुझको बड़ा अच्छा लगा। वो पाठ क्या है कि नहीं तो मरेगा, लेकिन तो किसी का बुरा ख्याल में भी नहीं रखे। ऐसा कहकर जो लड़की एक छोटी है वो भी जाती है। मैं कहता हूँ वो सबसे बड़ी है, मुझसे तो बहुत बड़ी है, इसमें मुझको कोई शक नहीं। वो तो ध्रुव, हमारे पास तो यह ना, ध्रुव तो एक बालक था, बच्चा था, उसने भगवान की प्रार्थना की और हम प्रार्थना करते हैं। प्रहलाद क्या था, 12 वर्ष का लड़का था। तो उन लोगों ने सबने क्या किया, तो हम तो उनके वारिस पड़े हैं, उनसे दूसरा काम क्या, गुरुओं ने क्या किया, नानक साहब ने क्या किया, और दूसरे गुरुओं का आप तो जो गुरु ग्रंथ पढ़ने वाले हो तो ज्यादा जानते हो। तो मैं कहूँगा कि हमारे तो वो सीख लेना है कि किसी का बुरा मानना नहीं, करना नहीं, किसी को तलवार नहीं लगाना, किसी को मुक्का भी नहीं लगाना, लेकिन मरने की हिम्मत रखना, वो सबसे बड़ी बात हुई। तो अगर मैं इस तरह से खप गया तो मैं कहूँगा कि आपको गुस्सा नहीं करना है, तो आपको समझना कि बस वो ठीक गया, भले गया, और ऐसे हमको भी ईश्वर कर दे। वो मेरी हमेशा हार्दिक प्रार्थना देने वाली है, और वो प्रार्थना मैं तो आपसे भी करूँगा कि मैं ये कहूँगा, और तो मैंने वो रावलपिंडी वालों को कह दिया कि आप चाहें उस कौम वो रेफ्यूजीज में, और सिखों को मिले, हिंदुओं को मिले, यहाँ के जो हिंदू हैं उनसे भी मिले, और सबसे कहो कि भाई अभी वहाँ उनको हमारे भेजना है, उनको तो एक ही शर्त से जाएगा कि अगर दिल्ली वो सीधा हो गया, यहाँ जो आग जलती है वो मिट गई, मिलिट्री के मार्फत से नहीं, पुलिस के मार्फत से नहीं, लेकिन आप अपने आप वो एक दूसरे से भेजते हैं दोस्ताना तौर से, और बच्चे कहते हैं कि नहीं आप कहाँ जाते हैं, पाकिस्तान में कुछ भी हो, दूसरी जगह पर कुछ भी हो, दिल्ली में हम झगड़ा नहीं करेंगे। ऐसा करें तो एक तो मेरा खून बढ़ जाता है, और मैं ये समझूंगा कि नहीं ईश्वर मुझको मेरे पास और भी सेवा देना चाहता है, तो ये शक्ति लेकर मैं चला जाऊंगा। मैं एक दिन यहाँ रहना नहीं चाहूँगा, ये मैं आपको कह देना चाहता हूँ। मैं यहाँ शौक से नहीं बना, यहाँ मुझको सेवा करनी, इसलिए आग जो भड़कती है वो बुझाने में एक इंसान जितना कर सकता है इतना करने के लिए मैं यहाँ पड़ा। तो बस आपको मैंने रावलपिंडी के जो हमारे भाई हैं उनको भी बता दिया है कि किस तरह से उनको रहना है और किस तरह से करें तो उनकी खुशबू सारी हिंदुस्तान में, सारी दुनिया में फैल जाएगी।